22 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर। एक आम सी ग्रीन लश खूबसूरत सुबह थी। सयाह तस्वीरें खींचने में मसरूफ थे, बच्चे हंस रहे थे और फिर अचानक धमाका हुआ। चीखें, लाशें, खून और एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। 26 अफराद की जानें चली गईं और भारत ने बगैर किसी तहकीक के फौरन इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। तुम जब पैंट उतारे हो ना, अगर ये लोग टॉयलेट करने में उतर आए ना, तुम्हारी पाकिस्तान बह जाए। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुस कर मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी ने अपना गैर मुल्की दौरा अधूरा छोड़ दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामी इजलास हुआ और पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने की धमकी, एयरलाइंस पर पाबंदियां और वाघा बॉर्डर की बंदिश और दोनों तरफ से मिसाइलों की ताकत का मुजाहरा। ये सब क्या है? सिर्फ रद्द अमल या फिर एक और फॉल्स फ्लैग मिशन की तैयारी? क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के दिहाने पर आ चुके हैं? और अगर हाँ, तो क्या इस बार तबाही नाकाबिले वापसी होगी? सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, अब ये हमारी बका का सवाल है। पहलगाम और पुलवामा के अलावा भी भारत पहले कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुका है। चिट्टी सिंहपुरा कत्लेआम और 1995 का अल-फुररान वाकया दोनों भारत की रियासी पॉलिसियों पर संगीन सवालात उठाते हैं। 20 मार्च 2000 ईस्वी को मकबूजा कश्मीर के चिट्टी सिंहपुरा गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब नामालूम बंदूक बिरादरों ने 35 सिखों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने फौरन इल्जाम कश्मीरी अस्करियत पसंदों पर डाल दिया, लेकिन तजज़ियाकारों और ऐनी शहीदीन के मुताबिक ये एक मंसूबा बंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद आलमी राय आमा को गुमराह करना था, खास तौर पर उस वक्त जब अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे। बाद में भारतीय फौज ने 5 कश्मीरी नौजवानों को हमला आवर करार देकर कत्ल कर दिया, मगर उनके लवाहिकीन और मुतअद्दिद रिपोर्टों ने इस दावे को झूठा साबित किया। अब आते हैं 1995 के वाक़े की तरफ। उस साल 5 गैर मुल्की सयाह, जिनमें एक नॉर्वेजियन और बाकी मगरबी ममालिक से थे, कश्मीर में अगवा हुए। एक नामालूम गिरोह अल-फुररान ने जिम्मेदारी कबूल की और बाद में उनकी हलाकत का दावा भी किया, लेकिन वक्त के साथ साथ कई रिपोर्ट्स ने इस गिरोह की असलियत पर सवालात उठाए। कई तज्जिया निगारों का मानना है कि अल-फुररान एक जाली तंजीम थी जो भारतीय खुफिया एजेंसियों का खुद साख्ता मंसूबा था, ताकि कश्मीरी मुज़ाहमती तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़कर आलमी हमदर्दी ख़त्म की जा सके। ये दोनों वाक़यात भारत की उस पॉलिसी की अक्कासी करते हैं जिसमें दहशतगर्दी का ड्रामा रचाकर सियासी फ़ायदा हासिल किया जाता है, यानी RSS की आइडियोलॉजी, और आलमी बिरादरी की आंखों में ढोल झोंकी जाती है। इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात आज भी एक मुतालबा है, ताकि खरा सच सामने आ सके। क्या आप जानते हैं कि भारत की मौजूदा हिंदू इंतहा पसंदी की जड़ें कहां से शुरू हुईं? 1925 ईस्वी में बनने वाली तंजीम राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ यानी RSS का मकसद एक हिंदू राष्ट्र की तश्कील था। ये तंजीम उस नज़रिए पर यकीन रखती है कि पूरा बरसगीर यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका सब मिलाकर एक अखंड भारत होना चाहिए, जहाँ सिर्फ हिंदू तहजीब को बरतरी हासिल हो। यही वजह है कि बीजेपी जैसी सियासी जमातें जो RSS से मुतासिर हैं, भारत को एक सेकुलर मुल्क की बजाय हिंदू रियासत बनाने की कोशिश कर रही हैं। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की सोच उसी नज़रिए का हिस्सा है। अगर जियोग्राफी और तारीख की बात की जाए तो बरसगीर की तकसीम के बाद 1947 में पहला जख्म लगा। कश्मीर के मसले पर पहला बड़ा तनाज़ा दोनों ममालिक ने अपनी फ़ौजें मैदान में उतारी, कई कीमती जानें ज़ाय हुईं, लेकिन मसला जूं का तूं रहा। फिर आया साल 1965, दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा जंग छिड़ी।
इस बार भी कश्मीर ही वजह बना। हजारों फौजी शहीद हुए, शहरी मुतासर हुए, लेकिन नतीजा सिर्फ एक जंग बंदी, नामुकम्मल फतह, नामुकम्मल अमन। फिर 1971 में हुआ सबसे बड़ा सानहा, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी। भारत ने मक्ती बानी का साथ दिया और नतीजतन पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया। लाखों बंगाली शहरी मारे गए और तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी फौजी कैदी बने। इन तीनों जंगों ने एक बात तो वाज़ेह कर दी, नजरिया मुख्तलिफ था, सोच मुख्तलिफ थी, और ये इख्तलाफ आज तक दुश्मनी की सूरत में जिंदा है। लाखों जाने गई लेकिन इत्मीनान कभी बहाल ना हो सका। जंगें खत्म हो गई मगर नफरत आज भी जिंदा है। अब आते हैं कैद आज़म के तारीखी अल्फाज की तरफ। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसों कांग्रेस के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशें की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हिंदू क़यादत मुसलमानों को कभी बराबर का शहरी तस्लीम नहीं करेगी, तो उन्होंने 2 कौमी नज़रिया पेश किया। उनका कहना था हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं, उनका मजहब, रस्म व रिवाज, तहजीब व तमद्दुन और तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल सब मुख्तलिफ है। यही नज़रिया पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। और आज जब भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ कवानीन, बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात और गाय के नाम पर कत्ल देखते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि कैद आज़म का 2 कौमी नज़रिया सिर्फ वक्त से पहले की सच्चाई थी, जो आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान में जब भी कोई कशीदगी की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र चलता है इंडस वाटर ट्रीटी की कैंसिलेशन का। आखिर इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड बैंक की मदद से साइन हुई। इस मुआहदे के तहत 3 मशरकी दरिया सतलुज, ब्यास और रावी भारत को, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का अहम जरिया रहा है, हत्ता कि जंगों के दौरान भी भारत ने इस पर अमल किया। मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने का अंदिया दे दिया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे की एयरलाइंस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी में दोनों ममालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ख़ास तौर पर बिजनेस और तलबा की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासर होगी, क्योंकि रूट चेंज होने से टिकटें महंगी हो जाएंगी और भी बेशुमार माशी और सकाफती असरात इसके ऊपर पड़ेंगे। जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की तो चीन ने भारत को खबरदार किया कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया तो चीन भी भारत के पानी को रोक देगा। याद रहे कि चीन से भारत में बहने वाले दरियाओं की अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये भारत की ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक ने अलग अलग मिसाइल तजर्बे किए। पाकिस्तान ने शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा किया, जबकि भारत ने इसराइल की मदद से अग्नि 4 का तजर्बा किया। ये एक दूसरे को ताकत दिखाने और जंगी तैयारियों का एक वाज़ेह इशारा है। लेकिन अब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म करने की धमकी दी है, जिससे पाकिस्तान के ज़री निज़ाम और वाटर सिक्योरिटी को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। जवाबन पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा 1972 को चैलेंज करने की बात की है, जो दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर पुरअमन बातचीत का असूल तय करता है। अगर ये दोनों मुआहदे ख़त्म होते हैं तो जनूबी एशिया में कशीदगी शदीद हो सकती है, जंग का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ सकता है, पानी और तिजारत के महाज पर बदएतमादी पैदा हो सकती है और आलमी बिरादरी का एतमाद इन दोनों ऐसे ममालिक पर कम भी हो सकता है। मौजूदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जैसे 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक की गई थी। इस बार भी मकसद सिर्फ एक है, सियासी फ़ायदा और पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर बदनाम करना। अगर ये जंग हुई तो दोनों तरफ करोड़ों अफराद मुतासर होंगे। ये जंग न्यूक्लियर भी बन सकती है, जिसके नतीजे पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होंगे। याद रखें, जंग में कोई फातेह नहीं होता, सिर्फ लाशें, बर्बादी और पछतावा बचता है।
ایسی نازک صورتحال میں بھارت اور پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ جنگی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ یہ وقت ہے امن، بات چیت اور ہوش مندی کا۔ اگر آپ سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں، کیونکہ امن ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔